इन्हीं बातों को कन्हैयालाल कपूर तफसील से, मुतअद्दिद मिसालों से, मुतअद्दिद हादसात से, बहुत मुतअद्दिद कहानियों से बताते हैं, तजर्बे से बताते हैं। कहते हैं कि तक ये निचोड़ के तौर पे पूरी कहानी का जो निचोड़ इन्होंने पेश किया है, बताया है कि तकल्लुफ़ के ख़िलाफ़ आप जो चाहें कहें, लेकिन आपको तस्लीम करना पड़ेगा, मंजूर करना पड़ेगा कि तकल्लुफ़ सरासर निफासत है। उन्होंने तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी का जायज़ा लिया है, दोनों का बगौर तज़किया किया है, तो उनको पता चला है, वो लोग बताते हैं कि तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी में जो फ़र्क है, कितना फ़र्क है। तो ख़ास तौर से अपने उस्ताद की तरफ इनका इशारा है, यानी कि ज़ौक़ साहब की तरफ से, जिन्होंने कहा था कि तकल्लुफ़ में सरासर तकलीफ़ है। उसी का जवाब देते हुए ये कहते हैं कि मैं समझता हूँ, इतनी सारी मिसालों से पता चलता है कि बेतकल्लुफ़ी में कितनी उरियानियत है, कितनी बेहयाई है, कितनी जानकुनी है, कितनी परेशानी है। जबकि तकल्लुफ़ में तो हया है, शर्म है, लिहाज है, एक दूसरे का ख्याल है। तकल्लुफ़ उसमें अखलाक है, इसमें नफासत है, पाकीज़गी है। और बेतकल्लुफ़ी सरासर कसाफत से भरा हुआ है, गंदगी से। बेतकल्लुफ़ी में कसाफत है, गंदगी है, गलाजत है। तकल्लुफ़ में है कि पहले आप, तकल्लुफ़ में पहले हम दूसरे को तरजीह देते हैं, दूसरे का इस्तकबाल करते हैं, दूसरे का एहतराम करते हैं, दूसरे की को इज़्ज़त बख्शते हैं। जबकि बेतकल्लुफ़ी में पहले हम और आप जाए जहन्नम में। तकल्लुफ़ गज भर लंबा घूंघट है। तकल्लुफ़ की तारीफ़ करते हुए कन्हैयालाल मजीद कहते हैं कि तकल्लुफ़ गज भर लंबा घूंघट है, यानी कि में हया का पल्लू है उसमें। तो बेतकल्लुफ़ी गज भर लंबी ज़बान, यानी कि बेबाक ज़बान। बेतकल्लुफ़ी में बेबाकी है, बेबाक ज़बान है, गज भर लंबी ज़बान है, मुँहफट ज़बान है वो। तकल्लुफ़ ज़ेरे लब मुस्कुराहट है और बेतकल्लुफ़ी खंदा बेबाक है, यानी कि शौक़ कलाम करने वाली बात है बेतकल्लुफ़ी में। अब अगर इस पर भी उस्ताद ज़ौक़ फरमाएं कि तकल्लुफ़ में सरासर तकलीफ़ है, तो हम तो यही कहेंगे कि साहब आपको बेतकल्लुफ़ दोस्तों से पाला ही नहीं पड़ा। इस कहानी को कंक्लूड करते हुए, इसका मुख्तसर करते हुए मुसन्निफ़ कन्हैयालाल कपूर कहते हैं कि हम अपने उस्ताद मोहतरम की बातों से इत्तफ़ाक़ हम नहीं रखते कि उन्होंने कहा था कि तकल्लुफ़ में सरासर तकलीफ़ है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि उन्होंने एक ही पहलू पे ध्यान दिया। उनके जो दोस्त अहबाब थे वो पुरतकल्लुफ़ थे, इसलिए शायद दूसरे पहलू पे उनका जहन नहीं गया कि बेतकल्लुफ़ जो अहबाब हैं, जो दोस्त हैं, वो उनसे कितनी परेशानियां होती हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं, कितने जान के लाले पड़ते हैं। ये पहलू शायद उनको कभी देखने को नहीं मिला, इस पर कभी नज़र नहीं गई। नहीं तो कभी ऐसा नहीं लिखते कि तकल्लुफ़ में सरासर तकलीफ़ है, बल्कि तकल्लुफ़ में तो सरासर राहत ही राहत है। बल्कि बेतकल्लुफ़ में बेहयाई है और इसमें उरियानियत है, इसमें परेशानी ही परेशानी है। तो बच्चों, आपने इस पूरी कहानी को मज़े ले करके सुना होगा, मज़ा भी आया होगा, और आपने इससे नतीजा भी अख़ज़ किया होगा कि न ज़्यादा तकल्लुफ़ बेहतर है, न ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी बेहतर है। दोनों का ज़्यादा होना, बल्कि दोनों का तनासुब बरकरार रहना चाहिए। दोनों में
एतदाल होना चाहिए, दोनों में बराबरी होनी चाहिए। तकल्लुफ भी एक हद तक होनी चाहिए, इतनी तकल्लुफ नहीं हो कि हम भूखे रह जाएं और कोई खाने के लिए पूछ रहा है, भूख लगी, हम खा नहीं सके, और बेतकल्लुफी भी इतनी ना हो कि हम शर्मसार होते रहें, हम परेशानियों में पड़ जाएं, बल्कि थोड़ा बेतकल्लुफी होनी चाहिए और थोड़ा तकल्लुफ भी होना चाहिए। इस कहानी से यही नतीजा अखज़ होता है, यही पैगाम है कि हमें थोड़ा तकल्लुफ और थोड़ा बेतकल्लुफी से काम करना चाहिए, न बहुत ज़्यादा पुरतकल्लुफ होना चाहिए और न ज़्यादा बेतकल्लुफ होना चाहिए। तो बच्चों, अब हम आपको कुछ असाइनमेंट के तौर पे सवालात देंगे, उनके जवाबात आपको तैयार करने हैं और फिर तमाम के जवाबात को आपको लिखे रखने हैं। जब क्लास में हम जाएंगे तो फिर सबको चेक करेंगे और तमाम जो अल्फाज मानी उनको भी बता दिया, उनको भी आप याद करेंगे और इनमें हम कुछ सवालात हैं उनको लिख देते हैं। कन्हैया लाल कपूर की शख्सियत पर रोशनी डालिए। सवाल नंबर 2, सबक बेतकल्लुफी का पैगाम अपनी ज़बान में मिसालों के साथ लिखिए। सबक बेतकल्लुफी का पैगाम अपनी ज़बान में मिसालों के साथ लिखिए। तीसरा है सवाल नंबर 3, ठेकेदार ने अपने एक किरदार की बेतकल्लुफी का जिक्र किस तरह
किया है। पहला है कन्हैयालाल कपूर की शख्सियत पे रोशनी डाली है। यानी कन्हैयालाल कपूर जो मुसन्निफ़ हैं, जिनके बारे में हमने बताया, तफसील से बताया कि वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ उनका इंतकाल हुआ, उन्होंने इब्तदाई तालीम कैसे कहाँ हासिल की, फिर जो है आला तालीम कैसे हासिल की, क्या क्या उन्होंने किताबें लिखी, किस तरह से अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया और किस तरह से उनका अख्तिताम हुआ, ये तमाम बातें आपको उसमें लिखनी है। सवाल नंबर 2 है कि सबक बेतकल्लुफ़ी का पैगाम अपनी ज़बान में मिसालों के साथ लिखिए। यानी कि बेतकल्लुफ़ी जो ये कहानी है, जो इंशाइया है, इसका क्या पैगाम है, मुसन्निफ़ इस कहानी से क्या पैगाम देना चाहता है, इसे इंशाइया से क्या पैगाम देना चाहता है, उसको आपको मिसालों के साथ बयान करना है अपनी ज़बान में। आप तो किस तरह से जो है बेतकल्लुफ़ी को आपको बताएंगे कि तकल्लुफ़ में किस तरह से राहत है और बेतकल्लुफ़ में किस तरह से परेशानी है। चंद मिसालें आप देंगे और फिर उसको अपनी ज़बान में लिख डालेंगे और उसका पैगाम देंगे। जो आखिर में हमने पैगाम बताया था कि निचोड़ ये है इस कहानी का कि हमें न बहुत ज़्यादा पुरतकल्लुफ़ होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ में नहीं रहना चाहिए, न बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी में रहना चाहिए, बल्कि हमें बीच का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, एतदाल से काम लेना चाहिए। न बहुत ज़्यादा हमें पुरतकल्लुफ़ होना चाहिए, न बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होना चाहिए। तो इस तरह से आप उसको कंक्लूड करेंगे। फिर तीसरा है थेकरे ने अपने एक किरदार की बेतकल्लुफ़ी का जिक्र किस तरह किया है। तो थेकरे नॉवेल का जो किरदार है थेकरे, उन्होंने जो उनका जो किरदार है, उन्होंने जो अपने दोस्त के, उसका जो एक दोस्त था, किस तरह से उसे उधार आता था और उधार कपड़ा मांग कर ले जाता था, और उसको हमने बताया डिटेल से। उसके किरदार का जो जिक्र आप इसमें करेंगे और इस तरह से ये कहानी पूरा मुकम्मल होती है। फिर हम तीसरे चैप्टर में आएंगे, तीसरे लेसन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।